आज की जिनवाणी श्रवण की सुप्रभात वेला में हम सभी सर्वप्रथम श्रमण संस्कृति के उद्धारक, भारतीय संस्कृति के उद्धारक गुरुदेव के चरणों में नमन करते हैं। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्रावक धर्म के बारे में अभी प्रतिदिन विषय चल रहा है। कल मानव जीवन की शोभा अहिंसा और संयम से है। जिस व्यक्ति के जीवन में संयम होता है, तप होता है, अहिंसा होती है, उसके जीवन को मानव ही नहीं देव भी आकर के नमस्कार करते हैं। क्योंकि देवों के पास संयम नहीं होता। वे बुद्धिपूर्वक अपने जीवन में छोटा सा नियम भी निश्चित नहीं कर सकते। वे संकल्प नहीं ले सकते। भले ही वर्षों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक भी उनका भोजन नहीं होता, लेकिन एक दिन को भी वे त्याग का संकल्प नहीं ले सकते। आचार्य श्री जी हमेशा जब भी देवों के बारे में बात आती है तो कहते हैं, देवों के जीवन में तो संयम की गंध भी नहीं होती, लेकिन इतना अवश्य है कि इस भू जगत में, इस पृथ्वी तल पर जो संयम को स्वीकार करते हैं उनकी सराहना जरूर कर देते हैं। आप सभी देखते हैं, जब तीर्थंकर का तप कल्याणक होता है, वे संयम को स्वीकार करने के लिए, दीक्षा लेने के लिए जब तत्पर होते हैं, लौकांतिक देव आकर के उनके संयम की, तप की, दीक्षा कल्याणक की सराहना करने के लिए इस मध्य लोक में आते हैं और उनके तप संयम की सराहना करते हैं। साथ ही साथ यह संसारी प्राणी हमेशा से असंयम मार्गणा में जीता चला आया है। कदाचित सौभाग्य से पुण्योदय में और पुण्योदय से संयम को धारण करने वाले गुरुओं का दर्शन होता है, तो संयम की मुद्रा हमें देखने को मिलती है। संयम की मुद्रा को देख करके हमारा मस्तक उनके चरणों में झुक जाता है और जो अपने जीवन में असंयम का सही सही परिचय ले चुका होता है कि अब मुझे असंयम में नहीं रहना है, किंतु अपने जीवन को संयमित बनाना है। अपने जीवन को अभी तक हमने बेलगाम छोड़ा, लेकिन अब लगाम के साथ जीना है। अभी तक हमने जीवन को नियंत्रित नहीं किया, अब हमें अपने जीवन को नियंत्रित करके रहना है और जीना है।
जब ऐसा लक्ष्य व्यक्ति का बन जाता है तो जो अपने जीवन को नियंत्रित कर चुके हैं, जो अपने जीवन को संयमित कर चुके हैं, जो अपने जीवन में संयम की साधना कर रहे होते हैं, उनके निकट पहुंचता है, उनकी सन्निधि में निवेदन करता है, हे संयमी दिगंबर मुनिराज, हे संयमी दिगंबराचार्य गुरुदेव, आप हमारे जीवन का भी उद्धार कीजिएगा। हमें देखने में आ रहा है आपका संयमित रूप, आपकी संयमित मुद्रा, उसको देखकर मुझे भी लग रहा है कि मैं भी इसी प्रकार का संयम ग्रहण करूं। गुरु कहते हैं क्षमता है तो सीधा सीधा महाव्रत रूप संयम स्वीकार कर लो। नहीं नहीं, इतना तो नहीं, फिर भी कुछ करना तो चाहते हैं। तब गुरु कहते हैं कि अगर महाव्रत स्वीकार नहीं कर सकते तो देश व्रत रूपी संयम को स्वीकार करो। भगवान महावीर स्वामी जी ने श्रावकों के लिए एक देश व्रत रूप संयम का उपदेश दिया है, जिसे देश संयम के नाम से जाना जाता है। श्रावक को अपना जीवन जीने के लिए आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने रत्नकरण श्रावकाचार जैसी कृति की रचना की और उसी पर हिंदी व्याख्या करते हुए आचार्य ज्ञान सागर जी, जो गुरुनाम गुरु, उन्होंने मानव धर्म के नाम से कृति की रचना की है। और आचार्य श्री जी ने भी रत्नकरण श्रावकाचार की जो कारिकाएं हैं, जो छंद हैं संस्कृत काव्य के, उनका हिंदी में पद्यानुवाद किया है। आपकी अपनी चॉइस, आप चाहें तो आचार्य समंतभद्र स्वामी जी के मूल रत्नकरण श्रावकाचार का अध्ययन करें। आप चाहें तो गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी द्वारा लिखित मानव धर्म को सरल और सहज भाषा में अध्ययन करें। और आप चाहें, संगीत प्रिय है, गुनगुना करके आप धर्म का स्वरूप समझना चाहते हैं, संयम का रूप धर्म समझना चाहते हैं, तो आचार्य श्री जी के द्वारा रचित रेण मंजूषा नाम की जो कृति है, उसका आप पाठ करें, उसको आप गुनगुनाएं, उसका आप चिंतन करें, मनन करें और अपने जीवन में उसे चर्या का रूप प्रदान करें। चिंतन मनन तक हम सीमित रह जाएंगे और उसे अपने चर्या का रूप नहीं बनाएंगे तो हमें उस मानवीयता का, हमें उस मानव धर्म का, हमें उस श्रावक के देश संयम धर्म का अनुभव नहीं हो पाएगा। इसलिए आचार्यों का कहना है, आचार्य कुंद कुंद स्वामी अपने समय सार जैसे महान आध्यात्मिक ग्रंथ में प्रारंभ में ही चौथे नंबर की गाथा में कहते हैं कि इस जीव ने आज तक संसार में क्या किया। उन्होंने एक गाथा लिखी है, सुध परिचिदान भूया सर्वस्य भी काम भोग बंध कहा, एयत्तस्य विलंभो नवरिण सुलहो विहत्तस्य। अर्थात इस जीव ने काम और भोग की कथा को आज तक सुना, उसी का परिचय प्राप्त किया और उसी का अनुभव किया। आज तक इस जीव ने जिन वाणी का श्रवण नहीं किया और किया भी है तो उद्देश्य विहीन होकर के सुना है। आज तक इस जीव ने अपने आत्म तत्व की चर्चा को नहीं सुना और सुना भी है तो मात्र चर्चा में विजय प्राप्त करने के लिए सुना, अथवा
शाब्दिक रूप से सुना, उसके अर्थ की ओर और उसके भाव की ओर हमारा उपयोग नहीं गया। इसीलिए उस आत्म तत्व का श्रवण, उस आत्म तत्व का परिचय और उस आत्म तत्व का अनुभव नहीं हो पाया। संयम की देशना भी सुनी। हो सकता है तीर्थंकरों के समूह शरण में भी हम कई बार गए हों और देशना को सुना भी हो, लेकिन क्या पता मिथ्यात्व का उदय रहा हो। समूह शरण में गए तो लेकिन सभा में ना पहुंच पाए हो। बाहर ही बाहर समूह शरण की शोभा नाट्यशाला आदि में हमारा मन पंचेंद्रिय के विषयों में रम गया हो और वास्तविक जिन देशना को सुनने से हम चूक गए हों। कोई बात नहीं, चूक गए तो चूक गए। अगर अभी भी हमें ये ख्याल है कि हम चूकते चले आए हैं, कम से कम अब ये अवसर न चूक जाए, ऐसी धारणा बना करके। वर्तमान में तीर्थंकर नहीं है, लेकिन तीर्थंकर की देशना को देने वाले परम पूज्य आचार्यगण हैं, संत जन है। उनकी देशना से हम उस संयम की महत्ता समझ करके संयमित जीवन को बनाने का प्रयास करें। अन्यथा वैसी ही स्थिति होती है जैसे कि एक बूंद के लिए व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन समाप्त कर दिया। ग्रंथों में एक रूपक आता है, लेकिन वह रूपक मात्र नहीं है, वह संसार के हर प्राणी की जीवंत कहानी है। इसके रूपक में हम ये समझ सकते हैं कि एक युवा जहाज से यात्रा करने के लिए जा रहा है और यात्रा में करते करते अचानक ज्वार आता है और ज्वार आने से ज्वार आने से जहाज का बैलेंस बिगड़ जाता है और जहाज गिरती है, टूट जाती है। अब वह युवा देखता है कि मेरा सारा सामान और मैं स्वयं पानी में डूब गया हूं। सामान पानी में चला गया, कोई बात नहीं, मैं तैरना तो जानता हूं। और वह चलते चलते एक लकड़ी का तख्ता मिल जाता है, उसके माध्यम से चलते चलते समुद्र के किनारे तो पहुंच जाता है। समुद्र के किनारे पहुंच करके सोचता है, हे प्रभु, भगवान को याद करता है, हे प्रभु ये क्या हुआ, इस मेरा सारा का सारा सामान पानी में डूब गया, समुद्र में डूब गया, क्या करूं, कैसे प्राप्त करूं। इतना सोचता ही है कि वहां सामने से देखता है एक हाथी, विकराल हाथी, जैसे मदोन्मत्त स्थिति में हो, वह दौड़ता 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 चला आ रहा है। इसने देखा हाथी तो इसी ओर आ रहा है। देखते 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 वह सोचता मैं क्या करूं। फिर भगवान को याद करता है, हे भगवान मैं कहां जाऊं। दौड़ लगाता, दौड़ते दौड़ते आगे बढ़ता है। हाथी भी पीछे से दौड़ते दौड़ते उसी के पीछे चलता चला जा रहा है। वह देखता है हाथी तो मेरे ही पीछे आ रहा है, घबरा जाता है, हे भगवान क्या करूं। एक वृक्ष मिलता है और वृक्ष देखते ही उसे लगता है कि अब ये हाथी तो मेरा पीछा छोड़ नहीं रहा, चलो इस वृक्ष का सहारा लेते हैं। तो वह ऊपर वृक्ष पर चढ़ जाता है और शाखा को पकड़ करके लटक जाता है। हाथी पहुंचता है, देखता है कि इस वृक्ष ने
मेरे शत्रु को शरण दी है, इसलिए वह वृक्ष को अपनी सूंड से पकड़ करके हिलाता है। अब वह सोचता है भगवान क्या होगा मेरा। इतने में ही जब पेड़ हिलाया हाथी ने, तो उस पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ था। सारी मधुमक्खियां छत्ते से बाहर आ गईं और उस व्यक्ति के शरीर पर, कहीं चेहरे पर, कहीं आंखों के पास, कहीं कान के पास, कहीं मुख मुद्रा में, कहीं हाथों में, कहीं पैरों में, आगे पीछे पूरे शरीर में चिपक गई, काटने लगी। अब ऐसी स्थिति में वह सोचता है भगवान अब मैं क्या करूं, ये मधुमक्खियां मुझे काट रही है, मेरे से सहन नहीं हो रहा। वह नीचे देखता है, तो नीचे देखता है तो बहुत बड़ा गहरा कुआं है, और देखता है कि उस कुएं में 4 सर्प बिल्कुल काल जैसे खड़े हुए हैं, बैठे हैं, और मुख ऊपर है, मानो मेरी प्रतीक्षा में ही है। अब वहां भी भयभीत हो गया, हे भगवान नीचे तो मैं नहीं गिर सकता। फिर देखता है ऊपर आसमान की ओर, तो आसमान की ओर देखता है तो ऊपर नजर वृक्ष की शाखा के किनारे पर पड़ती है। वो देखता है कि जिस शाखा से मैं लटका हूं, उस शाखा के किनारे से 2 चूहे शाखा को कुतर कुतर करके काट रहे हैं। अब तो क्या, मेरी जिंदगी भी क्या पता कितनी देर की है, कैसी है। हे भगवान मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। नीचे खाई, नीचे कुआं, नीचे सर्प, और ऊपर ये डाली जिसका सहारा मेरे पास है, वह भी कुछ ही देर में टूटने वाली है। सोचते सोचते, भगवान का नाम लेते लेते अचानक एक वहां से विद्याधर अपनी पत्नी के साथ विमान में कहीं जा रहा है। उसकी पत्नी की दृष्टि उस व्यक्ति की स्थिति पर पड़ी। अब जैसे ही उस स्थिति पर दृष्टि पड़ती है, पत्नी कहती है विद्याधर से, विमान रोको, देखो देखो ये क्या हुआ, क्या हुआ। वो व्यक्ति कितनी दयनीय अवस्था में है, उस पर दया करो। विद्याधर अपने विमान को एक तरफ रोकता है और उससे कहता है, तुम तो बहुत विकट स्थिति में हो, क्या हो रहा है ये, आओ मेरे पास आ जाओ। वह कहता है, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर दृष्टि डाली तो मधुमक्खी की एक मधु की बूंद उसकी जिह्वा पर पड़ गई, और एक बूंद जैसे उसकी जिह्वा पर पड़ती है, वो उसके स्वाद में इतना ऐसा आसक्त हो जाता है कि कौन मुझे बुला रहा, कैसी मेरी दयनीय स्थिति है, कितनी थोड़ी सी देर का मेरा जीवन है, ये सब भूल गया। विद्याधर कहता है, आओ मैं इस विमान में बिठा के तेरी सुरक्षा करता हूं। तो वह कहता है, अभी रुको, एक बूंद और आने दो। अब थोड़ी देर के बाद पुनः वह कहता है, उसकी पत्नी भी बोलती है, अरे भाई आजा आजा, देख देख, ये तू जिस डाली को पकड़े शाखा को, ये इसको चूहे काट रहे हैं, ये छूटने वाली है, टूटने वाली है। और नीचे देखो सर्प है, 4 सर्प खड़े हुए हैं, सब अब तुम्हारी स्थिति बिल्कुल बचने की कंडीशन में नहीं है, आ जाओ। तो भी वह कहता है, अभी एक बूंद और, अभी एक बूंद और। मधुमक्खी के उस शहद एक बूंद के चक्कर में वह विद्याधर को कहता रहता है। विद्याधर सोचता है कि इसको अभी बात समझ में नहीं आ रही। पत्नी कहती, देखो 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 देखो, अब बिल्कुल शाखा टूटी 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 और एक गया। तो विद्याधर को लगता है अब ये अपने आप तो आने वाला नहीं है,
चलो मैं ही इसको पकड़ करके अपने विमान में बैठा लेता हूँ। और जैसे ही वह विमान पास में लाता है और विद्याधर उसको पकड़ता है, तो वह व्यक्ति एक बूंद के कारण से उसको पांव से पैरों से मार देता है, चलो ठुकरा देता है और ये खींचने का प्रयास करता है। इतने में वह व्यक्ति स्वयं दूसरे को ठुकरा रहा, ठोकर दे रहा, और तुरंत शाखा टूटने से नीचे गिर जाता है। अब नीचे गिर गया तो उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। कहानी तो पूरी हो गई। अब क्या कहूं, ये किसकी कहानी थी? एक उस युवा की कहानी थी। कहने को एक युवा की कहानी थी, लेकिन ये हर प्राणी की कहानी है। कैसे है? ये संसार एक विशाल समुद्र है। ये शरीर रूपी जहाज है जिसमें बैठ करके यह प्राणी यात्रा कर रहा है, और काल रूपी ज्वार आता है तो यह बचने का प्रयास करता है। जैसे तैसे विग्रह गति में सूक्ष्म शरीर रूपी तख्ते का सहारा मिलता है, किनारे तक पहुंचता है और देखता है काल रूपी हाथी मेरे पीछे फिर लग गया है। अब काल रूपी हाथी जब पीछे लगता है तो ये संसार रूपी वृक्ष में एक आयु रूपी शाखा का सहारा ले लेता है, और वह देखता है कि 4 सर्प के रूप में 4 गतियां हैं, और जिस शाखा का सहारा लेकर के, आयु का सहारा लेकर के जी रहा है, उस आयु रूपी शाखा को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष रूपी 2 चूहे कुतर कुतर करके खत्म कर रहे हैं। और ये तो एक बूंद में मजा आ रहा है। उस युवा के लिए मधुमक्खी के शहद का एक बूंद था, और संसारी प्राणी के लिए पंचेंद्री के विषय सुख की बूंद है। वह पंचेंद्री के विषयों में इतना आसक्त है। गर्मी का समय है, बढ़िया बढ़िया कूल कूल वाटर जल हाथ में आता है, उसको पीता है वह, और भी जिह्वा इंद्री के वशीभूत होकर रसपान करता है। सब पंचेंद्री के विषयों में आसक्त होता हुआ अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, संयम को स्वीकार नहीं कर पाता, अपना जीवन नियंत्रित नहीं कर पाता, अनियंत्रित जीता चला जाता है। इस जीवन रूपी गाड़ी को यह आगे बढ़ाता चला जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष रूपी चूहे उस आयु रूपी शाखा को कुतर कुतर करके समाप्त कर देते हैं, और यह जीव वहीं पर, गुरु हमारे संयमी जो हैं वे ऊपर से मानो विमान में आ गए और हमें संबोधन कर रहे हैं, आजा आजा आजा। चक्करों का एक समूह ही समूह रहता है, कभी स्पर्शन इंद्री के विषयों का चक्कर, तो कभी रसना इंद्री के विषयों का चक्कर, कभी घ्राण इंद्री की, कभी चक्षु इंद्री के, और कभी कर्ण इंद्री के, और सबका राजा एक है मन। इस मन की इच्छाओं के चक्कर में अपना जीवन ऐसे ही समाप्त कर देता है, और पुनः 4 गति के 4 सांप के मुख में प्रवेश कर जाता है, और अपनी जिंदगी को, जीवन लीला को समाप्त कर देता है। आचार्य परमेश जी हमें उपदेश देते हैं और कहते हैं, आज तक असंयम की मार्गणा में जीवन जीता आया है, अब तो जागो,
अब तो उठो, संयम को धारण करो। ऐसा उपदेश जो अंतस से स्वीकार कर लेता है और गुरु की बात मान करके अपना हाथ, अपना जीवन गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है, वो अपने जीवन को संयमित करके आत्मा का कल्याण कर लेता है। आज की इस प्रवचन सभा में इस संयम के विषय को सुनकर हम सभी अपने जीवन को संयमित करें, नियंत्रित करें, अन्यथा रॉन्ग साइड चलेंगे तो एक्सीडेंट की पूरी संभावना क्या निश्चित ही है। आप सब आते हैं, अपने अपने वाहन लेकर के आते हैं, मार्ग पर चलते हैं। आप कभी भी अपनी गाड़ी रॉन्ग साइड लाते हो कि राइट साइड, रॉन्ग और राइट का, जहाँ से जाना है वहीं से जाते हो और जहाँ से आना है वहीं से आते हो। साइड का ध्यान रखते हो कि हमें गाड़ी रॉन्ग साइड में नहीं ले जाना। अगर रॉन्ग साइड से चलेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसी तरह से संसार में, हमारे जीवन में अगर हम असंयम रॉन्ग साइड है और संयम राइट साइड है, हम अगर असंयम के साथ चलेंगे, हम खान पान पर विचार विवेक नहीं करेंगे, फास्ट फूड आदि जो भी शरीर के लिए घातक हैं, तुरंत तो लगते हैं पोषक जैसे, वही एक बूंद जैसे, बढ़िया स्वाद आया, क्या कहना, आहा, और अंदर जाकर के वह कहीं कैंसर के रोग में, कहीं दूसरे अन्य रोगों में, कहीं शरीर के अस्थि पंजरों को कमजोर बनाने में, अनेक रोगों की उत्पत्ति में कारण बनते हैं। और जब वो रोग होता है तो हम कहते हैं भगवान क्या किया, कैसा कर्म का उदय आया, हे भगवान, हे भगवान। वो थोड़ा सा उस व्यक्ति के पास थोड़ा सा पुण्य था जिसके कारण वह और किसी को नहीं, किसको, प्रभु को याद करता था। अपने भी पुण्य का उदय है कि हम श्री अतिशयकारी शांतिनाथ भगवान को याद करते हैं और वर्तमान के आचार्य गुरुवर का स्मरण करते हैं। अपने जीवन को, अपनी सुप्रभात काल को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। सभी का जीवन सफल हो, सभी के जीवन में सुप्रभात जैसा प्रकाश हो, सुप्रभात काल जैसी शक्ति, एनर्जी मिले, सबको वह प्राप्त हो, यही सद्भावना है। बस इसकी पूर्ति के लिए आपको भी थोड़ा सा करना होगा, अपने जीवन को संयमित करना होगा, नियंत्रित करना होगा, मानवीयता के साथ जीवन जीना होगा। कल मैंने आपको गांधी जी का वह प्रसंग बताया था जिनके जीवन से ये शिक्षा मिली थी कि दूसरों को दुख दे करके हम सुख सुविधा से जिए, ये हमारी मानवीयता नहीं है। आचार्य श्री जी ने भी अभी कभी अपने प्रवचन के दौरान कहा था कि किसी दूसरे के बहते हुए आंसुओं को देख करके अगर हम ये सोचते हैं कि इसका दुख दूर कैसे हो जाए, उसके लिए कुछ उपाय सोचते हैं, तो समझो ये हमारा धर्म ध्यान है। ऐसा धर्म ध्यान आप करें, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, इसमें कोई रुपया नहीं लगता। कभी दुखी होते हुए, कष्ट में पड़े हुए प्राणी को देखकर ये सोचना कि इसका कष्ट कैसे दूर हो, और अपने कष्ट में जीवन को भी महसूस करो और ये विचार करो कि मेरे जीवन में भी कष्ट है, वो कैसे दूर हो। शारीरिक कष्ट अकेले नहीं, चतुर्गति भ्रमण के जो कष्ट है उनकी ओर भी दृष्टिपात करो, और उससे मुक्त होना चाहे तो जो मुक्ति का उपदेश दिया है उसे हम स्वीकार करें। जय बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय।